कि एक ग्राम प्रधान की क्या क्या शक्तियां होती है, किस किस शक्ति से वो सीधा प्रधानमंत्री से कांटेक्ट कर सकता है। क्या आपका ग्राम प्रधान हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो या वार्ड पार्षद हो, कभी प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश करी है, करा है क्या? अगर ऐसा करा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल AM to PM। आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसको बनाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, अपार हर्ष महसूस हो रहा है, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आपकी एक वोट की कीमत समझाएंगे और साथ ही इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपका जो ग्राम प्रधान है, आपका जो मुखिया है, आपका जो सरपंच है, आपका जो वार्ड पार्षद है, उसे पूरे साल के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आपके गांव के विकास के लिए कितना पैसा मिलता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश की सबसे निचली स्तर यानी गांव की विकास के लिए, चाहे आपका राष्ट्रपति हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इसके अलावा चाहे आपका राज्यपाल हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, चाहे आपका विधायक हो, साथ ही साथ चाहे आपका ग्राम प्रधान हो, मुखिया हो, सरपंच हो, हर आदमी का एक ही ध्येय होता है, गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की दी हुई सुविधाओं का लाभ मिलना, उसको उसके हक तक पहुंचाना। लेकिन क्या हम भारत के नागरिक हमारे गांव के अंदर सरकार की सारी सुविधाएं पहुंच पाती हैं? एक ही ध्येय होता है सरकार का कि ये गरीबी दूर हो जाए। क्या हमारे गांव की गरीबी दूर हो गई? गांव की गरीबी तो छोड़ो, हमारे गांव के गरीब ही दूर होते जा रहे हैं। गरीबी आज भी बरकरार है। जानते हैं क्यों? इसके पीछे का रीजन और लॉजिक क्या है? इनके नीयत का खराब होना। आपका ग्राम प्रधान हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, ये काम कराना नहीं चाहते, इनकी नीयत में खोट है। ये पैसे सरकार की तरफ से आते हैं, सब के सब खुद ही खा जाते हैं। तो कैसे ग्राम का विकास होगा? कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 7 से 8 अकाउंट, सुनिए मेरी बात, 7 से 8 यानी 7 to 8 अकाउंट होते हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इस अकाउंट में लगातार पैसे भेजे जाते हैं। अब आप पूछेंगे कितने पैसे भेजे जाते हैं? सपोज कीजिए आपके गांव की जनसंख्या 1000 से 1200 के बीच में है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से लगभग 70 से 80 लाख रुपए, सालाना बात कर रहा हूं मैं, इन 7 से 8 अकाउंट में सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर इसको मिनिमम बात करेंगे आप 70 ही मान लीजिए, तो 5 साल के अंदर 3 करोड़ 50 लाख रुपए लगभग हो जाते हैं। आप यकीन मानो, अगर आपके गांव के अंदर जब आपकी जनसंख्या 1000 से 1200 के बीच में है और 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, ये मुखिया, ये सरपंच अगर आपको ये खर्च कर देता है, तो आपके गांव का विकास नहीं होगा, आपके गांव का चहुमुखी विकास होगा। आपका गांव जो होगा आदर्श गांव में गिना जाएगा। लेकिन ये जो हमारे मुखिया सरपंच है, ये इनके नियत में ही खोट है भैया, ये काम करना ही नहीं चाहते, सारे पैसे को खा जाते हैं। अगर मैं मोटे मोटे एग्जांपल से बात करूं कि 1000 रुपए अगर सरकार की तरफ से आती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो गांव में 100 रुपए भी ये नहीं लगाते, सारे के सारे पैसे हजम कर जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ना आप उनसे क्वेश्चन करते हैं, ना आप उनसे पूछते हैं, ना आप उनको रोकते हैं, ना आप उनसे आंख से आंख मिला के बात करते हैं। तो ऐसे लोग करेंगे क्या? जब उसके ऊपर कोई है ही नहीं, जब कोई पूछने वाला ही नहीं है, जब कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, तो ऐसे तो मनमानी करेंगे ना। और अगले ही साल जब उनका इलेक्शन आएगा तो ये फिर आपके आसपास मंडराने लग जाएंगे। कुछ लोगों को मैंने अभी देखा है कि विगत 5 सालों में तो उन्होंने कुछ नहीं करा, अभी कमिंग 2 मंथ्स 3 मंथ्स बिफोर से
ये किसी के आधार कार्ड बनवा रहे हैं, किसी के राशन कार्ड बनवा रहे हैं, किसी के वृद्धा पेंशन दिलवा रहे हैं, किसी को विधवा पेंशन दिलवा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि ये वही धूर्त लोग हैं, ये वही चालाक लोग हैं जो जैसे कहा जाता है कि जंगल में बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और आप उसमें फंसोगे। आपने नोटिस करा कि उतने दिनों तक पहले ये कहाँ थे? अभी कमिंग मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ पहले ये आपके आधार कार्ड और ये सब बनवा रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि वो दाना डाल रहे हैं आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए। क्योंकि आप एक वोट उनको दोगे और अगले 5 साल तक अपने गांव की किस्मत खराब करोगे, अपने बच्चों की किस्मत खराब करोगे, अपने आप का किस्मत खराब करोगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो क्या करें? एक स्पष्ट तौर पे मेरा मत यह है कि आप इंसान को पहचानो, ऐसे धूर्त चालाक लोगों से बचो, उनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखो, उनकी हैसियत देखो कि क्या वो आपके लिए काम करेंगे। क्या आने वाले 5 साल तक आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करने की काबिलियत है उसके उनके अंदर? नहीं। तो फिर ऐसे लोगों को क्यों दें? हम बात करते हैं कि एक वार्ड पार्षद, एक ग्राम प्रधान जो होता है, मुखिया और सरपंच होते हैं, इनकी सैलरी क्या होता है? अगर हम बात करें कि आपके ग्राम प्रधान, आपके मुखिया, आपके सरपंच या आपके वार्ड पार्षद को कितनी सैलरी मिलती है कि वो लगातार गाड़ियों पे गाड़ियां बदलते चले जाते हैं, अल्टो खरीदते हैं शुरुआती मंथ के अंदर और 3 साल 4 साल होते हुए अल्टो से सीधे फॉर्च्यूनर तक पहुंच जाते हैं। आखिर क्या कारण है? कितनी सैलरी मिलती है? तो देखो, मंथ के एंड के अंदर उनका मानदेय होता है, सैलरी नहीं होती है। तो मानदेय क्या है कि 3,500 से 5 से 7,000 यानी 8,000 अगर हम मोटा मोटी ले लें, 8,000 तक इनकी सैलरी होती है। तो मिनिमम अगर हम मान लेते हैं कि इनको 5,000 यहां से मिल जाता है मंथ के अंदर, वो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग प्रधान का अलग अलग सैलरी होता है। तो अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 5,000 इनको यहां से मिल गया और पर डे भ्रमण के लिए, गांव में भ्रमण के लिए या जिलों में कभी कभी जाना पड़ता है, तो इनके लिए इनको 500 से 800 पर डे के हिसाब से इनको मिलता है। अगर हम मान के चलते हैं ओवर एंड ऑल एवरेज निकाल के चलते हैं 600 के हिसाब से, अगर हम मान लेते हैं 600, तो 600 गुना 30 अगर कर देते हैं तो लगभग 18,000 के आसपास यहाँ पे इनको मिल जाता है। और स्टेशनरी वगैरह कागज़ जात के लिए भी इनको करीब 5,000 से 6,000 इनको ये इधर भी मिल जाते हैं। 5,000 से 6,000 एवरेज मान के चलते, मिनिमम मान के चलते अगर इनको 5,000 मिल गया तो टोटल कितनी सैलरी हो जाती है? देखो 5,000 यहाँ हो गया, 5 और 5 10 और 18, लगभग 28,000 रुपये इनकी सैलरी हो जाती है। 28,000 से मोटे मोटे तौर पर हम मान लेते हैं 3,000। अगर 28,000 से 30,000 की बात हम करें और पूरे ईयर की बात करें, ये क्या 28,000 से 30,000 पर मंथ की बात हो गई। और अगर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे, 30,000 मान के चलते हैं, तो 30,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 तिहाई 36, 3,60,000 रुपए हो जाते हैं। और अगर मान के चलते मोटे मोटे तौर पे अगर ये 3 लाख ही कमा पाता है, 3 लाख, तो अगर हम 12 से बात करें तो 5 साल के लिए निकालते हैं तो 12 तिहाई, तो इनकी लगभग सैलरी पूरे 5 साल के अंदर 15 लाख रुपए पहुंचती है। और ये हर साल के अंदर अपनी अपनी गाड़ियां चेंज कर देते हैं। तो करते कैसे हैं? ये सारा यहां से पैसा उठा करके, जो 3.5 करोड़ 3 करोड़ का खेल है, ये वहां 1 रुपए भी खर्च नहीं करते और सब अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। गांव के विकास तो छोड़ो, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले 5 साल में सिर्फ अपना और सिर्फ अपना विकास करते हैं। चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, इनको ये लोग बेईमानी भी इतनी ईमानदारी से करते हैं कि इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस चलते चलते हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जागरूक होइए। जितना ज़्यादा एग्रेसिव मूड में रहेंगे उतना ही आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। मैथ्स मिरेकल की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम सब कुछ बताएंगे। आने वाले दिनों में बताएंगे कि त्रिस्तरीय चुनाव ये जो हमारा होने वाला, ये कैसे होगा, कैसे, क्यों कहते हैं त्रिस्तरीय चुनाव।
तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वहां पर हम देखेंगे कि एक ग्राम प्रधान की क्या क्या शक्तियां होती है, किस किस शक्ति से वो सीधा प्रधानमंत्री से कांटेक्ट कर सकता है। क्या आपका ग्राम प्रधान हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो या वार्ड पार्षद हो, कभी प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश करी है, करा है क्या? अगर ऐसा करा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आपके कमेंट बॉक्स को बेसब्री से इंतजार करूंगा। लिखना, जागरूक मतदाता होने के नाते आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो चलते चलते एक बात और कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी हो जाते हैं उदास, इसलिए कुछ उनकी सुनिए और कुछ अपनी सुनाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।